जय हिंद साथियों। हाथरस की खबर से हम उबर नहीं पा रहे और अब खबर आ रही है एक और। बलरामपुर के गैंसड़ी थाने के अंतर्गत एक बेटी जो अपने एडमिशन के लिए जा रही थी, वो जब घर पहुंची बहुत बुरे हाल में पहुंची। उसका गैंग रेप किया गया था, उसके दोनों पांव तोड़ दिए गए थे, उसे बहुत चोटें आई थी, निचला हिस्सा बहुत बुरी तरह से तोड़ा गया है। जी हाँ, कोई रीढ़ की हड्डी तोड़ रहा है और इस बेटी के पांव तोड़ दिए गए और साथ ही उसका गैंग रेप करने के बाद उसके मुंह के अंदर इंजेक्शन ठूस दिया गया। कल की सुबह किसके साथ क्या होती हुई खबर आएगी पता नहीं, पर प्रार्थना करती हूँ इस बेटी के लिए, इसके परिवार के लिए, क्योंकि ये बेटी जब अस्पताल ले जाई गई तो ब्रॉट डेड बताया गया अस्पताल द्वारा, यानी कि अस्पताल तक भी नहीं पहुंच सकी, ये मर गई बेटी। एक और बेटी। छात्रा से गैंगरेप की वारदात सामने आई है। बलरामपुर में हाथरस जैसी विभत्स वारदात सामने आई है। दलित छात्रा की गैंगरेप के बाद हत्या की गई है। दलित छात्रा का गैंगरेप कर मर्डर हुआ है। हत्या के पहले दोनों पैर भी तोड़ दिए गए हैं। दरिंदों ने हैवानियत की हद पार की है। गैंगरेप के बाद मुंह में इंजेक्शन भी ठूंस दिया। किडनैपिंग, गैंगरेप और फिर हत्या की बड़ी वारदात बलरामपुर से सामने आई है। हाथरस जैसी विभत्स वारदात बलरामपुर में सामने आई है। 3 आरोपियों को पकड़ने का पुलिस का दावा सामने आया है। बलरामपुर के गैसड़ी इलाके का ये पूरा मामला है। छात्रों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। शरीर के नीचे का हिस्सा बुरी तरह तोड़ा गया है। हैवानों ने बहुत बड़ी घटना को अंजाम दिया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं बलरामपुर से, जहां पर हाथरस जैसी विभत्स घटना सामने आई है। दलित छात्रा की गैंगरेप के बाद हत्या की गई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हत्या के पहले दोनों पैर तोड़ दिए गए हैं। दरिंदों ने हैवानियत की हद पार की है। बड़ी खबर हम आपको बलरामपुर से बता रहे हैं। किडनैपिंग, गैंगरेप और फिर हत्या का ये मामला बलरामपुर से सामने आया है। तो भी हाथरस के जख्म सूखे भी नहीं थे कि बलरामपुर में एक और बड़ी वारदात सामने आ गई है। दलित छात्रा के साथ हैवानियत की हदें पार की गई हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सलीम हमारे साथ जुड़ गए। सलीम, अभी हाथरस हाहाकार थमा भी नहीं था कि बलरामपुर में ये बड़ी घटना सामने आ गई। बिल्कुल सालन, ये वाकई में बहुत दुखद घटना है कि एक दलित छात्रा जो एडमिशन लेने के लिए गई थी और उसके बाद जो वो अचानक गायब हो गई और उसके बाद वो बहुत ही गंभीर हालत में घर पहुंची। घर वाले उसको जब अस्पताल लेके जा रहे थे तो उसकी मौत हो गई। परिवार वालों का ये सीधा आरोप है कि इस छात्रा के साथ या उनकी बिटिया के साथ पहले रेप किया गया और रेप के साथ साथ उसके साथ मारपीट की गई, जिसकी वजह से उसकी गंभीर चोटें आई और उसकी मौत हुई है। जहां तक पुलिस का मामला है, पुलिस अभी इस मामले में बहुत खुल के कुछ बोलने को तैयार नहीं है। बस इतना उसने बताया है कि इस मामले में रिपोर्ट लिख ली गई है और इसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस कुछ भी कहे, लेकिन जिस तरह से छात्रा का अपहरण किया गया है, जिस तरह से उसके साथ हैवानियत की कहानी सामने आ रही है, परिजन आरोप लगा रहे हैं, क्या वो बड़ी। जनपद बलरामपुर के थाना गैसड़ी में एक तहरीर प्राप्त हुई है जिसमें एक 22 वर्ष की लड़की है, जिसके परिजनों ने ये बताया कि वो लड़की एक प्राइवेट फर्म में काम करती है और कल वो जब फर्म में काम करने गई उसके बाद काफ़ी देर तक शाम को वापस नहीं आई। तो परिजनों को चिंता हुई, उन्होंने फ़ोन से संपर्क करने की कोशिश की लेकिन लड़की से संपर्क नहीं हो पाया। लेकिन थोड़ी देर बाद वो लड़की एक रिक्शे पर आई तो उसकी लड़की के हाथ में जो ग्लूकोज चढ़ाने वाला वीगो होता था वो लगा हुआ था और लड़की की हालत काफ़ी ख़राब लग रही थी। तो उनके परिजनों ने लड़की को तुरंत हॉस्पिटल के लिए ले गए, लेकिन रास्ते में ही लड़की की मृत्यु हो गई। तो परिजनों ने तहरीर में अपनी 2 लड़कों को नामजद किया है और उनको बताया, उनके बारे में कहा है कि इन लड़कों ने किसी डॉक्टर के पास ले जाकर के हमारी लड़की का इलाज कराया और लड़की के साथ हमारे बलात्कार किया और लड़की की जब हालत ख़राब हुई है तो उसको उन लोगों ने हॉस्पिटल ना ले जा करके उन्होंने घर पर वापस भेज दिया। तो इस प्रकरण में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जो नामजद अभियुक्त हैं इनको गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस इसमें आगे छानबीन करके जो भी दोषी पाए जाएंगे उनको गिरफ्तार करेगी और इनके खिलाफ कठोर से कठोर हम लोग कार्रवाई करेंगे और इसमें अभियोग पंजीकृत करने के उपरांत इसकी विवेचना गुणवत्तापूर्वक होगी और जो भी इसके अंदर हम लोग साक्ष्य पाएंगे उसके आधार पर अच्छे से प्रोसिक्यूशन चला करके इसमें अभियुक्तों को सजा दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे।